हेलो प्यारे बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं गणित के उस महान गणितज्ञ के बारे में जिसको जितनी प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी नहीं मिल पाई है। प्यारे बच्चों, जी हां, आप बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं गणित के उस महान भारतीय गणितज्ञ के बारे में जिनका नाम है श्रीनिवास रामानुजम जी। जी हां प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं उनकी खोजों के बारे में और उनके द्वारा दिए हुए गणित को योगदानों के बारे में, जिसका यूज हम लोग बायो में करते हैं और जिसके बाद से कैंसर जैसे बड़े बड़े रोगों का भी इलाज संभव हो पाया। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में मैं सबसे पहले चर्चा करने वाला हूं श्रीनिवास रामानुजम के द्वारा दिए हुए मॉक थीटा फंक्शन के बारे में। जी हां प्यारे बच्चों, श्रीनिवास रामानुजम जी ने एक फंक्शन दिया था जिसका नाम था मॉक थीटा फंक्शन। ये वही मॉक थीटा फंक्शन है जिसके बाद कैंसर के इलाज में बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिला। प्यारे बच्चों, कैंसर में अमूमन होता क्या था कि इसके सेल्स का डिवीजन हुआ करता था प्यारे बच्चों, और इसका सेल्स का डिवीजन इतना रैंडम होता है कि डॉक्टर्स नहीं समझ पाते हैं कि मरीज को किस हिसाब से डोज दिया जाए। प्यारे बच्चों, एक एग्जांपल के तौर पर इस तरह से समझे कि अगर पहले एक घंटे में सपोज करो सेल्स डिवीजन 1000 काउंट हुई है, तो अगले एक घंटे में वो कितनी हो जाए डॉक्टर को कोई गेस नहीं होता था। कभी कभी वो 10,000 हो जाती थी, कभी 20,000, कभी कभी 1 लाख, कभी कभी 13,000। मतलब इतना रैंडम सेल्स डिवीजन होता है इसमें कि डॉक्टर के पास कोई भी अंदाजा या कोई भी गेस नहीं होता है कि मरीज को किस हिसाब से डोज दिया जाए। प्यारे बच्चों, तो जी हां प्यारे बच्चों, रामानुजम जी के द्वारा दिए हुए मॉक थीटा फंक्शन का यूज आज कैंसर के इलाज में किया जाता है, जहां पर ये जो सेल्स का डिवीजन है इसका कैलकुलेशन हम लोग आज अगर पॉसिबल हो पाया है वो सिर्फ और सिर्फ रामानुजम के मॉक थीटा फंक्शन की वजह से हो पाया है। क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन है वो कौन करता है प्यारे बच्चों? बायो में कैंसर के सेल्स डिवीजन का काउंट कौन कर रहा है इस समय? रामानुजम जी के द्वारा दिए हुए मॉक थीटा फंक्शन। जी हां प्यारे बच्चों, और यही वो मॉक थीटा फंक्शन है जिसके बाद ब्लैक होल की थ्योरी के बारे में भी जानने में बहुत हेल्प मिली थी हम सभी को। प्यारे बच्चों, एक और बहुत बड़ी बात बताना चाहूंगा, श्रीनिवास रामानुजम जी को कहा जाता है द मैन हु नोज इन्फिनिटी। हालांकि इस पर एक मूवी भी बनी हुई है, इन पर विदेशों ने बनाई हुई है। प्यारे बच्चों, एक ऐसा व्यक्ति जो इन्फिनिटी के बारे में जानता है। अमूमन आप सभी को पता है इन्फिनिटी एक ऐसा टर्म्स है मैथ्स का जिसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है और वहां तक कोई देख ही नहीं पाता है। और सच कहें, इन्फिनिटी एक कोरी कल्पना है, जहां तक पहुंचना एक बहुत टेढ़ी खीर है, वहां तक कोई नहीं पहुंच पाता। फिर भी इतनी बड़ी उपलब्धि श्रीनिवास रामानुजम जी को मिली, द मैन हु नोज इन्फिनिटी। इसके पीछे का कारण जरा समझते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार उनके सामने एक कैलकुलेशन आती है कि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर का सम कितना होगा? जरा सोचिएगा। आप यही सोच रहे होंगे कि सर एक बहुत बड़ी संख्या होगी, इतनी बड़ी संख्या होगी कि कल्पना नहीं की जा सकती, या आप कुछ ऐसी इमेजेस सोच रहे होंगे, पर आप गलत हैं। रामानुजम जी ने इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट इन्फिनिटी तक अगर इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी -1/12। चौंक गए? जी हां, उन्होंने बताया कि इसकी वैल्यू आएगी -1/12। ये थोड़ा सा एक्सेप्ट करने लायक नहीं रहा, क्योंकि लोगों ने सोचा कि भाई हम नेचुरल नंबर्स का सम कर रहे हैं, तो पहली बात तो कभी जिंदगी फ्रैक्शन आ ही नहीं सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर निगेटिव कैसे आ गया? हम तो सम कर रहे हैं, निगेटिव कैसे आ रहा है? इन चीजों का जवाब किसी के पास नहीं था। हालांकि इसकी प्रूविंग के बारे में अगर हम चर्चा करें तो रामानुजम जी ने इसकी कोई प्रूविंग नहीं दी हुई है। ये सीधा सीधा उन्होंने लिख दिया था -1/12। हालांकि आगे चल के फिजिक्स की और भी कई जगहों पर रिसर्चों पर जब इसकी वैल्यू का यूज किया गया तो हमें रिजल्ट एक्यूरेट और एकदम सही रिजल्ट प्राप्त हुए। तो ये लगा साइंटिस्टों को कि ये सही बात तो है, लेकिन किस तरह से ये बात सही है इसकी प्रूविंग आज भी हमारे पास नहीं है, एक अबूझ पहेली की तरह है। और हालांकि श्रीनिवास रामानुजम जी से भी जब पूछा जाता था कि आप इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कैसे कर लेते हैं, तो उनका एक जवाब होता था कि हमारे सपने में एक देवी माता आती हैं, उनके गांव में एक देवी माता जी थी, क्या वो हमारे सपने में आती हैं और वो हमको बताती हैं और सुबह सुबह हम वो लिख देते हैं। ऐसा भी कहा जाता है प्यारे बच्चों श्रीनिवास रामानुजम जी के बारे में कि उस समय जो महान मैथमेटिशियन HR हार्डी लोगों को जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 6 से 12 घंटे लगते थे, श्रीनिवास रामानुजम बिना सोचे एक झटके में उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते थे। प्यारे बच्चों, तो ऐसे थे हमारे भारत के महान गणितज्ञ जिन्होंने गणित के बारे में इतनी बड़े बड़े शोध और इतनी बड़ी बड़ी रिसर्चें दी हैं, जिसके बारे में आज भी लोगों के पास प्रूविंग्स नहीं है, लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, तो हमें जानना चाहिए हमारे भारत के हर उन गणितज्ञ और हर वो साइंटिस्ट के बारे में जिसकी जानकारी हर बच्चों तक नहीं पहुंची। तो कृपया करके शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।